फाइनली एक रियल स्टोरी टाइम, एक मेरे लाइफ की असली कहानी। काफी समय बाद मैंने एक रियल स्टोरी पर वीडियो बनाई और जैसा तुम्हें टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने प्यारे दुलारे भोले भाले बम के गोले सेशनल के शोले और टेस्ट के आग के बारे में, जो मेरी लाइफ में पिछले 1 साल से है। और ये है मेरा कॉलेज। मेरा मानना और 10 में से 9 पेरेंट्स का भी यही मानना है कि कोलगेट है दुनिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड। नहीं, मैं कहना चाहता था कि मेरा मानना है कि कॉलेज तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 12th तक तुम जो पढ़ते हो वो बस तुम पढ़ते हो, मगर असली पढ़ाई कॉलेज में चालू होती है। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर तुम अच्छी जॉब पा सकते हो और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और मैं यहाँ यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो तुम सोच ही सकते हो मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो मेरे कॉलेज की कहानी चालू होती है तब जब मेरा 12th खत्म हो गया। हाँ, मैं उनमें से नहीं था जो 11th में ही सोच लेते थे कि उन्हें किस कॉलेज में जाना है, मगर मुझे पता था कि मुझे BCA ही करना है। अब जिन्हें BCA का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका मतलब है बैचलर, हाँ, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्योंकि बीटेक में कर नहीं सकता था, उसके लिए चाहिए था साइंस और मेरे पास था कॉमर्स विदाउट मैथ। मगर मेरा BCA का मन तब हुआ जब 11th क्लास में हमारी कंप्यूटर वाली मैम ने हमें कोडिंग के बारे में बताया। सीधे बोलता हूँ, वो HTML के बारे में बता रही थी। अगर तुम कोडिंग की दुनिया से नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूं, HTML कोडिंग की दुनिया का प्रोटेक्टर है। वो D जो ज्योमेट्री बॉक्स में सिर्फ लाइन खींचने का काम आता है, हाँ, वो है HTML। मगर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि HTML क्या है। ये वेबसाइट बनाने में काम आती है और मैं HTML में किसी कार रेसर की तरह था, इतना तेज़ कि मेरे क्लासमेट मुझे रोशन HTML बुलाते थे। नहीं, वो मुझे इस नाम से नहीं बुलाते थे, मगर अब HTML 6 क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है, तो तुम सोच सकते हो मेरा IQ कितना है। खैर, स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। तो अपने कोडिंग के सपने के इस जुनून के कारण मैंने BCA करने का सोचा। मगर दिल्ली में एक प्रॉब्लम है। दिल्ली का फेमस गवर्नमेंट कॉलेज DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी BCA नहीं कराता। क्या फ़ायदा इतने नामी कॉलेज होने का कि तुम BCA भी नहीं करवा सकते। तो क्योंकि DU ने मेरा दिल तोड़ दिया था तो मैं वहाँ गया जहाँ DU के प्यार के हारे हुए लोग जाते हैं, यानी IPU, जिसका फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। और वहाँ मैंने एंट्रेंस दिया और मैंने रिजल्ट का वेट किया। थोड़ा और फाइनली रिजल्ट आ गया। उसमें मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी। तो मैं कॉलेज की चिंता से फ्री होकर बैठा ही था, तभी मुझे कॉल आता है और उस कॉल ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। वो कॉल मेरे कॉलेज से आया था, जिस कॉलेज में मैं अभी पढ़ता हूँ। देखो, अगर तुम 12th में हो या उससे कम तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। कोई भी कॉलेज अगर तुम्हें सामने से कॉल करे तो कॉल काट कर अपने फ़ोन में से सिम निकाल कर उसे पानी में फेंक देना, क्योंकि ऐसे कॉलेज जो तुम्हें पढ़ने के लिए बुला रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते और वो तुम्हें बहुत अच्छे से हिप्नोटाइज कर सकते हैं अगर तुमने उनका कॉल उठा लिया तो। और मेरे साथ भी वही हुआ और मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने सोचा कि कॉलेज विजिट करने में हर्ज ही क्या है। और ये थी मेरी दूसरी गलती। तो जब मैं कॉलेज विजिट करने के लिए जा ही रहा था और मैं मेट्रो में था, तो कॉलेज की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी काउंसलर, उसका फ़ोन आया और उसने बोला कि वो स्टेशन पर ही वेट करे, वो एक कैब भेजेगा। अब सुनो, मैं सरकारी स्कूल का लड़का हूँ, मैंने कैब और बस स्कूल के ही सुने थे, मगर कॉलेज और उसकी वो बात सुनकर मुझे लगा कि वो कोई किडनैपर है। मगर अब सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी हंसी आती है। नहीं आती। मगर उस समय मुझे लगा कि अब मैं गया, वो लोग मुझे किडनैप करके मेरे घर वालों से पैसे मांगेंगे। हेलो, हम किडनैपर बोल रहे हैं। हमने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है, जल्दी से 5 करोड़ तैयार रखना। तुम्हें 10 रुपए मांगने चाहिए थे। मगर वो किडनैपर नहीं थे, वो असली कॉलेज की कैब थी और कॉलेज से पहले वो मुझे कॉलेज के ऑफिस ले गए। और यहीं पे स्टोरी रोक के पहले मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये तुमने सुन ही लिया था। और जो मेरा कॉलेज है वो दिल्ली के बाहर यानी दूसरे स्टेट में है, मगर फिर भी मैं 1.5 घंटा लगाकर कॉलेज देखने के लिए गया और ये मुझे लेके गए कॉलेज के ऑफिस। और अगर तुम मेरा कॉलेज गूगल मैप पर सर्च करोगे तो तुम्हें लोकेशन में कॉलेज का ऑफिस दिखाया जाएगा। वो मैं आगे बताऊंगा क्यों। तुम्हारे कॉलेज का नाम क्या है? तुम चाहते हो कि वो मुझ पर केस कर दें? वैसे मेरे कॉलेज का नाम है तो जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर गया, वहाँ के काउंसलर ने मुझे डरा दिया कि मेरा IP का ग्रेड काफ़ी अच्छा नहीं है और मुझे IP का कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। और मैं उसकी बातों में आ गया। फिर बाद में उसने मुझे कॉलेज विजिट करवाया जो ऑफिस से 1.5 घंटे की दूरी पर था। अब देखो, मेरे घर से ऑफिस की दूरी 1.5 घंटा है और ऑफिस से कॉलेज की दूरी वो भी 1.5 घंटा है, मतलब टोटल 3 घंटे। मगर उनके पास खुद की कैब थी, जैसा तुम्हें पता है, तो हमें 2 घंटे लगते। और अगर ये परेशानी कम है तो वो कॉलेज एक गाँव में है,
वो पूरा का पूरा कॉलेज एक खेत के बीचों बीच है और वो कॉलेज इतना दूर है कि अगर तुम बंक मारने का सोचो भी तो तुम नहीं जा सकते, क्योंकि उस कॉलेज तक बस कॉलेज की कैब ही आती है। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा कि ऐसे कॉलेज में एडमिशन कराएगा, और मैं बेवकूफ़ था। मैंने एडमिशन ले लिया और उस काउंसलर ने कहा कि हमारी कैब एक स्कॉर्पियो होगी जिसमें सिर्फ 4 या 5 बच्चे होंगे, मगर असलियत में वो ओमनी थी। हाँ, वो ऑफिशियल किडनैपर वाली गाड़ी, और उसमें भी 6-7 बच्चे ठुसे हुए थे। हाँ, वो सभी किडनैप होकर आए थे। तो ऑफिशियली मेरा कट गया। तो इस वीडियो से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई तुम्हें कॉल करके बोले कि वो कॉलेज की तरफ से है तो फ़ोन काट कर साइबर सिक्योरिटी वालों को फ़ोन कर दो। तो यही खत्म होती है ये वीडियो, मगर उससे पहले अगर तुम्हें एनीमे एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो तुम एनीमे बॉयज देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये आर्ट देखो, ये आर्ट मैंने बनाया है। अच्छा है ना? नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरे एक व्यूअर ने भेजा है। बहुत अच्छे, लगे रहो।